8. तेजी से कदम रखते हुए वेदा WWH के मीटिंग हॉल के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर कमिश्नर, इंस्पेक्टर, जेलर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और वो सब काफ़ी चिंतित लग रहे थे। वेदा आते ही सीधा जेलर का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं, कहाँ पर है वो सिंह? मैंने तुमसे कहा था कि मेरा सारा सामान अच्छी सी जगह पर रखना, कोई भी उसे छुएगा नहीं, पर वो सिंह गायब हो गया। कहाँ पर है वो? कमिश्नर ने तुरंत अपनी गन निकाली और वेदा के माथे पर रखी। तुम जो भी हो, चुपचाप जेलर को छोड़ दो, वरना यहीं पर मैं तेरी खोपड़ी को खोल दूंगा। ज्यादा तो हीरो मत बन, समझा? वेदा घूर कर कमिश्नर को देखने लगे और उन्होंने जेलर को छोड़ा नहीं, जिस पर प्रेसिडेंट खड़े हुए और बोले, एजेंट भी शांत हो जाओ, हम समझ रहे हैं तुम्हारी चिंता को, पर इसमें इनका कोई भी कसूर नहीं है। एजेंट भी छोड़ दो जेलर को, मेरी बात नहीं मानोगे? वेदा ने जेलर का कॉलर छोड़ा और चिल्लाते हुए बोले, सर आप समझ नहीं रहे, वो सिंह गायब हो चुका है। वो किसी का हाथ अगर लग गया तो आप नहीं जानते क्या कुछ हो सकता है। या तो वो खुद मुसीबत में फंसेगा या दूसरे के लिए मुसीबत बन जाएगा। सर वो सिंह किसी आम जानवर का नहीं बल्कि एक शैतान का सिंह है। अगर किसी ने भी उसे अपने अंदर समाहित कर लिया तो अगला शैतान वही बनेगा। और यह भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम उसे हरा सकते हैं, पर उस सिंह को लेने के लिए एक बहुत ही ताकतवर एंटिटी आ रही, और वह एंटिटी इतनी ताकतवर है कि हम में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता। और इतना भी नहीं, अगर वो जो नवा शैतान बनेगा वो तो उसके हाथों मारा जाएगा। वो सिंह को लेकर जाएगा अपनी दुनिया में और वही पुराना शैतान बुलाएगा, और वो अगर पुराना शैतान आया तो सीधा धरती पर आएगा, पहला मुझे मारेगा फिर इस धरती पर कब्जा करेगा। सर उस सिंह की जिम्मेदारी इनकी थी। मैंने इनसे कहा था कि मेरे सामान की खास देखभाल करना, पर इन्होंने वही किया ना जिसके लिए मशहूर है, लापरवाही, हर काम में लापरवाही। फालतू में मैं इस केस में चला गया, हुआ कुछ भी नहीं और नुकसान मेरा उल्टा हो गया। सर इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वेदा वापस से जेलर की ओर बढ़ते हैं, जिस पर इंस्पेक्टर बीच में आया और बोला, पीछे रहो वरना मुझे गोली चलाने में देर नहीं लगेगी। तुम जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वेदा को गुस्सा आ गया। उन्होंने सीधा उसकी बंदूक छीनी और उसी की ओर तानते हुए कहा, सुन बे खाकी वर्दी, जब वो आएगा ना तो जो सबसे पहले भागेगा और अपनी बीवी के ब्लाउज में छुपेगा वो तू होगा। ले अपना खिलौना पकड़ो, दफा यहां से। सुन जेलर, मुझे पता करके दे वो सिंह कहां पर है। CCTV देख, लोगों से पूछ, चोरों से पता कर, पर मुझे वो सिंह चाहिए तो चाहिए। इससे पहले कुछ अनर्थ हो, मुझे वो सिंह चाहिए। सर वो एंटिटीज आ रही है और वो उसी सिंह के लिए आएंगी। वो सिंह को सेंस कर सकती है। जिसके पास भी वो सिंह होगा उसकी मौत तो निश्चित है ही है, अब चाहे वो सिंह को समाहित करे या ना करे। ये सुन सब सीरियस हो गए और वाइस प्रेसिडेंट बोले, देखिए जेलर साहब, जिम्मेदारी तो आपकी। अब ये चोरी आपके जेल में हुआ है और ये सच में कीमती है। हम आपकी मदद करते हैं, अब आपका काम है हमारी मदद करना, वरना हम अब से पुलिस वालों की मदद नहीं करेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ। और खैर अगर वो सिंह नहीं मिला तो हम किसी की मदद करने लायक रहेंगे भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया का सीधा अंत ही होगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। जिस पर जेलर खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है मेरी जिम्मेदारी है ना ये, तो सिंह को ढूंढ के लाऊंगा मैं सही सलामत। और सुन बे एजेंट भी, तेरे मुंह पर फेंक कर मारूंगा। रही बात CCTV की, तो लॉकर रूम में CCTV नहीं लगवाया हमने। पर प्रेसिडेंट आप चिंता मत करिए, जैसे मर्जी मैं उस सिंह को ढूंढ लूंगा, और जिस दिन मैंने उस सिंह को ढूंढ लिया ना एजेंट भी, तेरे मुंह पर फेंक कर मारूंगा और तब तुझे बताऊंगा कि मैं हूं कौन। इतना बोल वो सब चले गए और वेदा भाई कुर्सी पर बैठ गए। वो काफी टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने योगी ने भी बहुत डांटा था सिंह घुमाने पर, और उन्हें यह भी चिंता थी कि अगर वो सिंह कहीं किसी गलत हाथ में लग गया तो क्या होगा। पर वहीं दूसरी तरफ नागपुर के एक पुराने बाजार में एक शख्स फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में झोला लिए एक दुकान के अंदर जाता है। वो दुकान एक ऐसे शख्स की थी जो जानवरों के अंगों की, उनकी हड्डियों की तस्करी करता था।
पर देखने में दुकान ऐसी लगती थी कि जैसे लकड़ी के बने जानवरों को और डेकोरेशन के सामान को बेचती है, पर असली में उनका काम छुपकर तस्करी करना था। क्या बे पिंटू, तेरा मालिक नजर नहीं आ रहा? उस शख्स ने उस दुकान में बैठे एक लड़के से कहा, जिस पर वो लड़का यानी कि पिंटू अंदर गया और अपने मालिक को बुलाकर लेकर आया। हाथ में जूठे चावल और मुंह से हड्डी चूसते हुए एक मोटा शख्स बनियान पहने बाहर आया। शायद वो खाना खा रहा था। क्या वैसे बोले, किस वक्त आ रहा है? बिरयानी खा रहा था मैं, तो इस वक्त अपन को डिस्टर्ब मत किया कर। चल अब आ ही गया तो बताओ क्या लाया आज? जिस पर उस शख्स जिसका नाम सिमोली था, उसने झोले में हाथ डाला और एक चमकता हुआ सींग निकाला। वो सींग टेढ़ा था और धीमे धीमे नीले रंग में चमक रहा था। ये लाया हूं मैं, बता कितना देगा? उसने कहा, जिस पर उस दुकान का मालिक उस चूसी हड्डी को मुंह से निकाल कर फेंकता है और उस सींग को पकड़ते हुए कहता है, क्या वैसी बोली, बच्चों का खिलौना लेकर आया तू? कहाँ से मिला तुझे ये? ले वापस ले जा। जिस पर सिमोली उस दुकान मालिक से बोला, अबे सुन, खिलौना नहीं है, असली सींग है। तू देख तो सही, शैम्पी ने दिया है सामान। जेल में वो जो अपना आदमी नहीं है, कांस्टेबल राणे, उसने चुराया था। कह रहा था बहुत ही कीमती सामान है, और जिसका मालिक था वो पता नहीं कोई सीक्रेट एजेंट है। मुझे तो लगता है इसमें कुछ ना कुछ हो गई। तो एक बार देख तो यार, इतनी जल्दी जज मत किया कर। ये सुन, वो सींग को अच्छे से पकड़ता है और एक मशीन में रखता है और देखने लग जाता है उस सींग में है क्या। और जो उसने देखा उसे उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो 2 कदम पीछे हुआ और बोला, अबे सिमोली, इसमें तो जान है यार। ये सींग मरे जानवर का नहीं है, बल्कि ये सींग ऐसे जानवर का है जिसकी जान ये सींग है। ये तो है कमाल चीज। सुन, मैं तुझे इसके 10 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख अभी दे रहा हूं और बाकी के 8 लाख डील होने के बाद, ठीक है ना? ये सुन सिमोली की आंखें बड़ी हुई। वो डील बोलकर हाथ मिलाता है और 2 लाख लेकर वहां से चला जाता है। वही जेलर उस सिंह को ढूंढने में लगे हुए थे। वो अपने एक एक कांस्टेबल से, यहाँ तक कि सफाई कर्मियों से भी पूछते हैं कि किसी को कुछ भी पता हो तो वो बता दे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि इसे चुराया किसने या ये सिंह चोरी हो कैसे गया। पर यह था कि अगर वो किसी गलत हाथों में लग गया तो बहुत ही बड़ा झमेला हो जाएगा। या तो उसकी जान पर संकट आएगा या वो खुद ही दूसरों के लिए संकट बनेगा। पर एक सिर्फ वही सब नहीं थे जो सिंह को ढूंढ रहे थे, बल्कि एक और कोई था जो सिंह के ढूंढते ढूंढते एक जंगल से बाहर निकलता है। उसे सिंह की पावर दूर से ही सेंस हो रही थी। वो तेजी से उस दिशा की ओर बढ़ने लगा। देखना यह था कि वो सिंह किसे पहले मिलेगा, वेदा को, उस पार्टी को जिसे वो मालिक बेचना चाहता है, या उस एंटिटी को जो इस सिंह की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।